हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2018 के जो टायर 1 में जो भी सवाल आए हुए हैं उसमें हम एवरेज टॉपिक के सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि एवरेज से कुछ और सवाल आए हुए थे, ठीक है, और कुछ सेट के सवाल हमने देखा था जो एवरेज टॉपिक से आए हुए थे। आज की वीडियोज में जो रिमेनिंग सेट है उनसे कितने टाइप के सवाल आए हुए हैं, क्या क्या सवाल आए हुए हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, 4 different positive numbers are written in ascending order. 1/3 of the average of all 4 numbers is 19 less than the greatest of these numbers. The average of first 3 numbers is 12. The greatest number among the given numbers is. हमें ये बताना है कि 4 अलग अलग धनात्मक संख्या है जिसको बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है और उन सभी 4 संख्याओं का औसत के 1/3 जो है सबसे बड़ी संख्या से 19 क्या है, कम है। तो और इन सभी पहले जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, 12 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो अगर हम संख्याओं को सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट संख्या क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, के है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, यही सबसे बड़ी संख्या है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में है। ये जो ऑर्डर है एक्स वाई जेड एंड के, ये क्या है, संख्याएं क्या है, किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं सभी संख्याओं का औसत कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, यही सभी संख्याओं का एवरेज है, औसत है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो सभी संख्याओं का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सभी संख्याओं का एवरेज है उसका 1/3, इन सभी संख्याओं का जो भी एवरेज है इसका 1/3 जो है किसके बराबर है, सबसे बड़ी संख्या से 19 क्या है, कम है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, के है, और उससे 19 क्या है, कम है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या, और एक और बात दे रखा है कि जो पहले के 3 संख्याएं हैं एक्स वाई और जेड, इनका जो एवरेज दे रखा है, एवरेज जो दे रखा है वो क्या है, 12 है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर सम की बात करें तो अगर पहले 3 संख्याओं का औसत अगर 12 है तो सभी 3 संख्याओं का सम कितना होगा, इन 3 संख्याओं का सम कितना होगा, तो इन 3 संख्याओं का सम कितना होगा। एवरेज अगर 12 है तो मतलब सभी संख्याएं क्या है, 12 की है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम क्या रखेंगे, आपका 36 रखेंगे, और प्लस के की वैल्यू है, के इज इक्वल टू, अब ये 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 के और माइनस 12 इंटू 19 एंड ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 228। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू अगर इस k को हम इधर लेके जाए तो 11k हो जाएगा। अगर इस k को हम इधर लेके जाए तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11k, और इस 228 को अगर उधर लेके जाए तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 + 6 14 264, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप 11 से आप अगर इसको 264 को डिवाइड करोगे तो ये 24 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 24। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल क्या है, एवरेज ऑफ 40 मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑफ द 40 स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स ऑफ द 40 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 68। 40 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, और इनका एवरेज मार्क्स कितना है, 68 है।
ठीक है। इफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वेर इनकरेक्टली इंटर्ड एज 48 एंड 64 इंस्टेड ऑफ 84 एंड 46, देन फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है, 40 स्टूडेंट का जो एवरेज दिया हुआ है वो 68 है। ठीक है, एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है मतलब दो स्टूडेंट का, यहाँ पे दो मार्क्स दिया हुआ है तो दो स्टूडेंट का हो गया। ठीक है, दो स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 48 और 64 है। तो ये नोट हो गया है किसके जगह पे, 84 और 46 के जगह पे। मतलब 84 46 होना चाहिए, लेकिन 48 और 64 है। तो यहाँ पे ट्रू कितना है, ट्रू ट्रू वैल्यू कितना होना चाहिए भाई, 84 और 46, इनको ऐड करेंगे तो 0 130 होना चाहिए। लेकिन काउंट कितना किया गया है, राउंड क्या है, राउंड जो है 48 और 64 हो गया है। तो टोटल कितना है ये 111 112। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, 130 होना चाहिए, लेकिन कितना जोड़ दिया गया है, 112 तक कम जोड़ा गया है। ठीक है, तो कितना कम जोड़ा गया है भाई, कितना कम जोड़ा गया है, तो 18 मार्क्स कम जोड़ा गया है दो बच्चों को लेकर। तो इस 18 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा को अगर इस 40 स्टूडेंट पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, 18 मार्क्स को आप 40 स्टूडेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितनी हो जाएगा, आप जीरो को छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल आएगा बाई 10, तो ओवरऑल जो डेसिमल हो जाएगा 0.45 होगा। मतलब ये जो एवरेज है 68, इसमें क्या हो जाएगा 0.45 ऐड हो जाएगा। तो जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा, जो नया एवरेज होगा प्लस 0.45 ऐड हो जाएगा। तो जो न्यू एवरेज होगा, करेक्ट एवरेज होगा, वो 68.45 हो जाएगा। सो 68.45, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर। ठीक है, तो 2018 में क्या है कि जो भी सेट एग्जाम हुए थे उसमें सिमिलर क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, तो उसी के जैसे ये भी सवाल है। तो इसमें क्या है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 64। कितने स्टूडेंट है भाई, 50 स्टूडेंट है, और इनका एवरेज मार्क्स कितना है, 64 है। ठीक है, if the marks of student were incorrectly entered as 38 and 42 instead of 83 and 24, तो यहाँ पे ट्रू कितना होना चाहिए, ट्रू ट्रू मीन्स कितना होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, तो 83 और प्लस 24 ये होना चाहिए। 107 मार्क्स जुड़ने चाहिए, लेकिन जुड़ा कितना है, राउंड राउंड वैल्यू कितनी जुड़ी है, 38 प्लस 42, इनको अगर ऐड करते हैं तो ये आपका 80 होगा। तो जुड़ना चाहिए कितना, 107, लेकिन जुड़ा कितना है, 80 जुड़ा है। तो कितना कम जुड़ा है, कितना कम है, 27 कम है। अब इस 27 को अगर हम 50 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा। अगर 27 को हम 50 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इतना तो फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमें एवरेज बताना है। तो 27 को अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर 5 से अगर डिवाइड करो, 5 से अगर डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5 5 जो 25 एंड 5 4 जा 20, और ये पॉइंट आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 10, तो हो जाएगा ओवरऑल 0.54। तो जो नया एवरेज है उसमें कितना जुड़ेगा, 0.54 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 64 पॉइंट 64.54। ओके, 64.54 मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a class of 40 students, 45% are girls. In a class of 40 students, 45% are girls and remaining are boys. So if girls are 45%, then boys will be what? Boys will be 55%. Okay. If the average of girls marks is 54, average average of girls marks average of girls marks is 54. Okay, एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स कितना है 54 है एंड दैट ऑफ बॉयज इज 46. व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास मींस एवरेज ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर. सो एक तरीका है यहाँ से आप ओवरऑल एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो. ओवरऑल एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो आप कैसे. ओवरऑल एवरेज एवरेज कितना होगा. सो यहाँ पे जितने गर्ल्स हैं इनका रेशियो अगर देखें तो अगर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो देखें तो रेशियो लेके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो नहीं मिले तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन जब रेशियो अगर लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेशियो हम लेते हैं तो 5 9 जा 45 एंड 5 11 जा 55. तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, नंबर्स ऑफ गर्ल्स 9 हो गए, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 11 हो गए. तो अगर सबका एवरेज हमें बताना है तो सबसे एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो टोटल नंबर कितना होगा, अगर गर्ल्स की बात करें तो कितने गर्ल्स हैं 9 यूनिट और इनका एवरेज कितना है 54 प्लस यहाँ पे कितने बॉयज हैं 11 है और इनका एवरेज कितना है 46 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ कितना होगा 9 प्लस 11 9 प्लस 11. ठीक है, अब इनको अगर सिंप्लीफाई आप करते हो, इनको सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 54 486 प्लस 11 से करोगे तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड 4 1 5 इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20. फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2 6 प्लस 6 2 12 एंड प्लस 1 9 एंड ये हो जाएगा आपका 9. ठीक है, डिवाइडेड बाई 20. ओके गाइस, सो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 2 से सिंप्लीफाई करो तो 2 से 2 4 जा 8 2 6 जा 12 नहीं 2 9 जा 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12 कैंसिल. बट यहाँ पे 10 10 से हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट टुगेदर. पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 49.6. सो इन दिस केस आवर आंसर इज 49.6, दैट इज ऑप्शन सी. ओके, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और दूसरा हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं. तो जब एलिगेशन मेथड यूज करेंगे तो एवरेज कितना होगा ठीक है, जब एलिगेशन मेथड हम यूज करेंगे तो एवरेज कितना होगा. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिगेशन मेथड यूज करने के लिए रेशियो दे रखा है यहाँ पे हम कर सकते हैं कि भाई बॉयज हो गए और यहाँ पे गर्ल्स हो गए. तो बॉयज का जो एवरेज है वो 46 है और गर्ल्स का एवरेज जो है वो कितना है 54 है और इन दोनों सभी स्टूडेंट का एवरेज हमें बताना है सबका एवरेज हमें क्या करना है बताना है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज 9:11 है. तो गर्ल्स कितना है आपके 9 है और बॉयज कितने हैं आपके 11 है. तो मैंने आपको बताया होगा एलिगेशन मेथड में कि सम ऑफ ये क्या है 11:9 नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है,
ये नंबर्स का रेशियो होगा कि उनकी संख्याओं का अनुपात होगा, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो कितना है आपका 20 यूनिट है, ये किसके बराबर है, इनके डिफरेंस के बराबर है, इनके डिफरेंस के बराबर है। तो इनका डिफरेंस कितना है, तो 8 है, तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 डिवाइडेड बाई 20। सो 8 डिवाइडेड बाई 20 इनका क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट का। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है, 0.4, ये आपका आ जाएगा 0.4। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 0.4 है। अब इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 46 है। 54 और 46 में छोटी वैल्यू कौन है, 46 है। तो इसके जस्ट अपोजिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू हमें बताना होगा, उसकी वैल्यू हमें बताना होगा, ठीक है। तो क्या है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है, एक यूनिट की वैल्यू 0.4 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 0.4, और ये हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो होगा 3.6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे 46 प्लस 3, तो 49.6 हो गया, 49.6। तो अगेन आपका क्या होगा, अगेन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आप एलिगेशन मेथड यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो अभी इसके पहले जो मेथड बताया था उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ 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 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 27 numbers is 0, out of them how many may be greater than 0 at the most। 27 संख्याओं का औसत क्या है, शून्य है, उनमें से कितने कितने अधिक से अधिक शून्य से अधिक हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर ऐसे होंगे जो शून्य से अधिक हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो हमारा जो एवरेज है, एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ओके, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर। तो यहाँ पे अगर देखें, मान लो टोटल 27 नंबर है, तो यहाँ से लेके अगर 26 नंबर, ये सभी क्या है 26 नंबर है, और इनका सम मान लो 1 2 अप टू 26 नंबर, और प्लस 27th नंबर, ठीक है, प्लस 27th नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं 27 है। तो इनका एवरेज कितना है आपका 0 दिया हुआ है, इनका एवरेज कितना है 0 दिया हुआ है। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज 0 कब आएगा, जब ये न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो 0 हो, ठीक है। तो एक संभावना हो सकती है, अधिकतम संख्या हमें बताना कि ऐसे कितनी संख्याएं हो सकते हैं जो 0 से ग्रेटर होंगे, 0 से अधिक होंगे। तो अगर इन 1 से लेके और 100 मतलब टोटल 26 नंबर्स का सम अगर मान लो x है, टोटल 26 नंबर्स का जो सम है वो x है, और 27th नंबर जो है का जो 27 नंबर है उसकी भी वैल्यू क्या है आपका y है, सॉरी उसकी भी वैल्यू क्या है x है, लेकिन वो क्या है कैसी संख्या है, निगेटिव नंबर है। इन 27 out of 27 number, sum of 26 number is x, and the value of 27th number is minus x, okay. So in this case average will be what, x minus x divided by 27, and this will be equal to 0। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अधिक से अधिक कितनी संख्याएं 0 से ऊपर हो सकती हैं, अधिक से अधिक 26 संख्याएं क्या हो सकती हैं 0 से अधिक हो सकती हैं। मैक्सिमम 26 number can be more than 0, so in this case
ऑप्शन ए मस्ट बी द राइट आंसर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, तो इस टाइप के जो भी सवाल है आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के जो भी सवाल आए हुए हैं उनको लेके हम आएंगे। अगर वीडियो जो भी क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।